गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम भव्या है और मैं आपकी इंग्लिश की टीचर हूँ। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में टेंसेस वगैरह पढ़े थे, एडवर्ब पढ़े थे, एडजेक्टिव पढ़े थे। आज हम कंजक्शंस और नरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप नॉर्मली बात करते हो, आपने कभी देखा है कि आप दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं एक टीचर हूँ और मैं पढ़ाती हूँ। अब मैं एक टीचर हूँ, ये एक अलग सेंटेंस है, और मैं पढ़ाती हूँ, ये एक अलग सेंटेंस है। तो इन दोनों शब्दों को, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के किसने रखा? और ने। मैं टीचर हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, तो उसमें और क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, जो दो वाक्यांश को, दो सेंटेंसेस को जोड़ के रखे उनको कंजक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है? वो शब्द जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को जोड़ के रखे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमको क्या क्या देखने को मिलते हैं? जैसे एंड हो गया, सो, येट, दैट, एक्सेट्रा। ठीक है, इतना आया हमको समझ। कंजक्शन क्या होता है? वो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को या फिर सेंटेंसेस को साथ में आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आयुष एंड रितिका ऑलवेज फाइट विद ईच अदर। अब मेरी बात सुनो, अब हम दो लोगों के बारे में बात करें, एक आयुष के बारे में और एक रितिका के बारे में, है ना। हम क्या बात करें? आयुष और रितिका हमेशा लड़ते रहते हैं। तो हम आयुष और रितिका को जोड़ के किस वर्ड ने रखा? किस वर्ड ने रखा? एंड ने, है ना। हमने पढ़ा ना कंजक्शन क्या होता है? जो दो या दो से अधिक शब्दों को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ के रखे। तो आयुष और रितिका क्या है? शब्द है, उनको किसने जोड़ के रखा? एंड ने। ठीक है, देखो इसको, आयुष एंड रितिका ऑलवेज फाइट विद ईच अदर। आयुष एंड रितिका ऑलवेज फाइट विद ईच अदर, तो इसमें एंड क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, तो इसमें एंड क्या है? कंजक्शन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इट कैन नॉट, सॉरी, आई कैन नॉट कम, आई कैन नॉट कम बिकॉज इट इज़ रेनिंग हैविली। अब मैंने बताया दो अलग सेंटेंसेस को भी कंजक्शन जोड़ के रखता है। आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकती, ये एक डिफरेंट सेंटेंस है। और इट इज़ रेनिंग हैविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये एक अलग सेंटेंस है ना। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के किसने रखा? बिकॉज ने, क्योंकि ने, है ना। आई कैन नॉट कम बिकॉज इट इज़ रेनिंग हैविली, है ना। मैं नहीं आ सकती क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ठीक है, हमको आया कंजक्शन का मतलब समझ। वो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को और वाक्यों को जोड़ के रखे उन्हें क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, लिख लो एक बार, लिख लो एक बार। ठीक है, अब हमने कंजक्शन पढ़ लिया, हमने इसके अच्छे से टाइप्स पढ़ लिए। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? सॉरी, हमने कंजक्शन पढ़ा, हमको समझ आया कंजक्शन क्या होता है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे आगे। ठीक है, दो टाइप के ये होते हैं। फर्स्ट, पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो, ये होता क्या है? इनका यूज़ समान स्तर के वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंस के जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है इनका यूज़? जब दो सेम सेंटेंस के, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, कि कब यूज़ होता है इनका? जब हम समान स्तर के वर्ड्स या फिर फ्रेजेस की बात करते हैं। ठीक है, उनको जोड़ने में ये हेल्प करता है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, दो सेंटेंस है, संजीव इज़ अ डॉक्टर
नीरज इज़ एन इंजीनियर, है ना। अब हम दो सेम टाइप के सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। देखो इसको कैसे बोलेंगे, संजीव इज़ अ डॉक्टर एंड नीरज इज़ एन इंजीनियर, है ना। समझ में आया इसमें क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ समझ में आया। इनका यूज़ समान स्तर के वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है ना, बिल्कुल किया जाता है। अब इसको बोलोगे कैसे, अगर आप डिफरेंट उसके बारे में बात करो, डिफरेंट सेंटेंसेस को अगर आप बनाओ, तो क्या बोला है हमने, संजीव एक डॉक्टर है, नीरज एक इंजीनियर है ना। इसको नॉर्मली कैसे बोलोगे आप, संजीव एक डॉक्टर है और नीरज एक इंजीनियर है, ठीक है। इंग्लिश में देखो, संजीव इज़ अ डॉक्टर एंड नीरज इज़ अ इंजीनियर, नीरज इज़ एन इंजीनियर, ठीक है। इतना आया हमको समझ में, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इसका वो देखो, ही कैन राइट इंग्लिश, फुल स्टॉप, यही ख़त्म हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश पढ़ सकता, सॉरी वो इंग्लिश लिख सकता है, वो इंग्लिश बोल नहीं सकता, है ना। कैसे, क्या लिखा है इसको हमने इंग्लिश में, ही कैन राइट इंग्लिश, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब ये दोनों डिफरेंट सेंटेंस है, अब इनको हम जोड़ेंगे कैसे, देखो, ही कैन राइट इंग्लिश बट कांट स्पीक, वो इंग्लिश लिख सकता है पर बोल नहीं सकता, ठीक है। इतना आया हमको समझ में, डिफरेंस समझ में आ रहा है तुमको इन दोनों का, ही कैन राइट इंग्लिश बट ही कैन नॉट स्पीक, है ना। इसमें बट आ गया ना, इसमें इस बट ने दो सेंटेंसेस को जोड़ लिया, ठीक है। क्या हो गया वो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब कौन कौन से इसमें वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे और, नॉर, एज वेल एज, बोथ या फिर एंड, है ना। एंड या फिर ऑल्सो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, उनके उदाहरण है, ठीक है। याद रख लोगे अच्छे से, खुद से सेंटेंसेस बना के देखना, खुद से ट्राई करना कि आप ऐसे ऐसे करके सेंटेंसेस बनाओ। बेसिकली अगर आप चाहते हो आपकी इंग्लिश अच्छी हो और आप ऐसे लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप ट्राई करो, जैसे कोई भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है, या फिर आपका दिन, आपका लास्ट संडे कैसा गया था, आपने क्या क्या करा, तो उसको पूरे पैराग्राफ में लिखो और ट्राई करो इंग्लिश में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, चैट जीपीटी वगैरह है, आप उसको मतलब उस पर भेज के पूछ सकते हो उससे कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी, तो वो आपको बताएगा भी। आप खुद से भी ट्राई करो, है ना। कितनी सारी ऐप्स आती है इंग्लिश की, डुओलिंगो आता है, हेलो इंग्लिश करके आता है ना, उससे ग्रामर्स आपकी इम्प्रूव होती है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, ठीक है। सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की अगर हम बात करें, तो इनका उपयोग दो अलग वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है इनका यूज़, जब आप दो अलग अलग सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हो, दो अलग सेंटेंस को जोड़ के बात कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें जो एक सेंटेंस होता है ना, वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, वो भाग गया क्योंकि वो डरा हुआ था, ही रैन अवे एक अलग सेंटेंस है, और ही वॉज अफ्रेड एक अलग सेंटेंस है। इसको जोड़ के किसने रखा, बिकॉज ने, है ना। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, इसमें हम दो अलग अलग वाक्यांशों, दो अलग अलग सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, इसमें बिकॉज क्या है, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। यू कैन गेट सक्सेस ओनली इफ़ यू वर्क हार्ड, आप सक्सेस पा सकते हैं और इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आपने हार्ड वर्क करा तो, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को जोड़ के किसने रखा, ओनली ने, है ना। इतना आया हमको समझ में, आगे बढ़े। ठीक है, अब डिफरेंट कंजक्शंस का यूज़ कहाँ कैसे कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। अगर मैं बोथ और एंड की बात करूँ, तो इधर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, है ना। शी इज़ अ सिंगर
शी इज़ अ डांसर, वो गाती भी है और वो नृत्य भी बहुत अच्छा करती है ना। अब इसको बोलोगे कैसे, शी इज़ बोथ अ सिंगर एंड डांसर, है ना, वो गाती भी है और डांस भी करती है, ठीक है। समझ में आया तुमको? बेसिकली जैसे मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ कि वो गाती है, वो नृत्य भी करती है ना, सॉरी, वो गाती है, वो नृत्य करती है। तो ये थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, मैं आपको नॉर्मली कैसे बोलूँगी, वो गाती भी है और नृत्य भी करती है ना। इसमें वही एग्जाम्पल दे रखा है, शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ डांसर। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है बोलने में, पर अगर मैं ऐसे बोलूँ, शी इज़ बोथ अ सिंगर एंड डांसर, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट वर्जन है। इतना आया हमको समझ में। अब इधर देखो, आई एम कुकिंग, यू आर कुकिंग, थोड़ा वियर्ड लग रहा है सुनने में, मैं खाना बना रही हूँ, तुम खाना बना रहे हो। ऐसे तो आप नॉर्मली बात नहीं करते, कैसे बोलते हो आप, मैं और तुम खाना बना रहे हैं, बोथ यू एंड आई आर कुकिंग, है ना, ये करेक्ट वर्जन हुआ इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन हमको समझ में आए, दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग और एक होता है सब कोऑर्डिनेटिंग, है ना। सॉरी, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग और एक होता है सब कोऑर्डिनेटिंग। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नरेशन, कथन, किसी वाक्य को आगे जब हम बता रहे हैं तो वो किस टाइप में बता रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये कथन होता क्या है, नरेशन होता क्या है, अ प्रोसेस ऑफ रिकलेक्टिंग और रिकाउंटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिन्ड भी हो सकते हैं। बेसिकली किसी चीज़ को रिकॉल करके सामने वाले को बताना कथन होता है, नरेशन होती है ना। इसका एग्जाम्पल देखो, आप दो टाइप में अब बता सकते हो, आप दो टाइप में सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हो कि वो जो आप चीज़ आपने रिकॉल करी है वो क्या, मतलब आप उस टाइम पे वो कैसे हुई थी, ठीक है। बेसिकली ये देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू माई हाउस, मैं अपने घर जा रहा हूँ, है ना, उसने मुझसे कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है। एक ये टाइप होता है बताने का और एक होता है उसने मुझसे कहा कि वो अपने घर जा रहा है ना। एक में आप बिल्कुल उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहे हो, है ना, और दूसरे वाले में आप अपनी तरफ से अपने द्वारा बता रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया आपको इसमें, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई हाउस, आप उसके एग्जैक्ट वर्ड आगे बता रहे हो, ठीक है। और जब आप उसकी कही हुई बात बताओगे तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। जब भी आप किसी की कही हुई बात एग्जैक्ट वर्ड बता रहे होंगे तो आप वहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाओगे, ठीक है। और दूसरी तरीका क्या होता है बताने का, ही टोल्ड मी ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस, उसने मुझसे कहा था कि वो अपने घर जा रहा है, ठीक है। और पहला वाला क्या हुआ, उसने मुझसे कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, आज हम इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। अब टाइप्स ऑफ नरेशन दो टाइप की होती हैं ये, एक होती है डायरेक्ट स्पीच जिसमें आप कही हुई बात एग्जैक्ट वे में आगे बता रहे हो, ठीक है, और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच जो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी इससे पिछले वाला एग्जांपल दिया था। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, जब वक्ता के कथन को एग्जैक्ट सेम वे में बोला जाए, वक्ता मतलब बोल रहे हो, वक्ता मतलब समझते हो, कहने वाला, व्यक्त करने वाला इंसान, ठीक है, जिसने वो बात बोली है। जब वक्ता के कथन को एग्जैक्ट सेम वे में बोला जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब इसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी आई एम अ क्रिकेट प्लेयर, उसने मुझसे कहा मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, ठीक है। ही सेड टू मी आई एम अ क्रिकेट प्लेयर। अब इसमें कहाँ इसको किस चीज़ में लिखा गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया, है ना। इतना समझ में आया आपको, डायरेक्ट स्पीच समझ में आई क्या होती है। अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इनडायरेक्ट स्पीच बेसिकली क्या होती है, जब वक्ता के
बोले गए शब्दों को अपने द्वारा व्यक्त किया जाए, है ना। जब किसी अदर पर्सन के बोले हुए वर्ड्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्त करा जाए, बताया जाए। जैसे उसने मुझसे कहा वो क्रिकेट का खिलाड़ी है ना। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, डायरेक्ट स्पीच पढ़ी थी, जिसमें हमने कैसे बोला, उसने मुझसे कहा मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ। वो क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच हुई, क्योंकि आपने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करा, है ना। और इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे लिखोगे, उसने मुझे बताया कि वो क्रिकेट का खिलाड़ी है ना। एक बारी देखो इसको, फिर से देखो। डायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलेंगे, ही सेड टू मी आई एम अ क्रिकेट प्लेयर। इसको किस में लिखा गया है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है ना। और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि वो एक क्रिकेट का खिलाड़ी है। ठीक है, इतना आया समझ में, कंस्ट्रक्शंस और नरेशंस आई। ओके, थैंक यू।